मेंटेनेंस लॉ इन इंडिया। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे कानून के बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। वरिष्ठ नागरिकों, पत्नी, अवयस्क पुत्र पुत्री, विधवा पुत्री या पुत्र वधू के भरण पोषण के कानूनी क्या प्रावधान, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। विषय बहुत लंबा है, इसलिए पार्ट 1 में उम्र के आखिरी पड़ाव पर बैठे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के बारे में सर्वप्रथम मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, परिवार में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती अनदेखी, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 पारित किया गया। दोस्तों, दुर्भाग्य से इस कानून की पीड़ित माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी नहीं है। उनको इस कानून की जानकारी हो सके, वे उत्पीड़न से बच सकें, इसका विधिपूर्ण तरीके से उपयोग कर सके। नए अधिवक्ताओं को भी इस बारे में जानकारी नहीं है, उनको इस बारे में जानकारी हो सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बुजुर्गों को उनकी अपनी ही कमाई हुई संपत्ति से वंचित कर उनको दर दर की ठोकर खाने को मजबूर कर दिया जाता है। ऐसा उनकी अपनी खुद की संतान या रिश्तेदार भी कर सकते हैं, जबकि कानून में उनको अपनी संपत्ति की व स्वयं की सुरक्षा के कई अधिकार दे रखे हैं, मगर अफसोस कि वे इन कानूनी प्रावधानों के बारे में नहीं जानते, अनभिज्ञ हैं। इस अधिनियम के तहत माता पिता जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपनी संतान या उत्तराधिकारी से मासिक भत्ता यानी मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए भरण पोषण अधिकारी STM के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी भरण पोषण अधिकरण के रूप में सुनवाई करता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण SDM 10,000 रुपए तक की राशि वृद्धजन को भरण पोषण के रूप में आदेश कर सकता है। यह भत्ता आवेदन की तारीख से दिया जा सकता है। बकाया भत्ते पर 5 से 18% ब्याज का प्रावधान भी रखा गया है। जिसके विरुद्ध यह आदेश पारित किया गया है, उसके द्वारा अवहेलना करने पर 5,000 रुपए के अर्थदंड या 3 माह के सदन कारावास से दंडित करने का भी प्रावधान है। आवेदन का प्रारूप जानकारी के लिए यहां दिया जा रहा है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण द्वारा यथासंभव 90 दिन में इसका निस्तारण किया जाएगा। अधिकरण में पैरवी के लिए किसी अधिवक्ता को अनुमति नहीं है। वरिष्ठ नागरिक स्वयं अपनी पैरवी करे या उसकी ओर से भरण पोषण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी पैरवी करेंगे। वरिष्ठ जन यदि बिल्कुल ही असहाय है, असमर्थ है, तो उसकी ओर से उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या कोई संगठन NGO आवेदन कर सकते हैं। अधिकरण स्वयं भी ऐसे मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकेंगे। दोस्तों, भरण पोषण के अलावा वरिष्ठ जनों को और भी कुछ अधिकार हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, अधिनियम की धारा 23 के अनुसार यदि बच्चे बुजुर्गों से अमर्यादित व्यवहार करें, समय पर वह ठीक से दवा न दें, भोजन न दें, नौकर जैसा व्यवहार करें, तो माता पिता ऐसे बच्चों को अपने घर से निकाल सकते हैं, अपनी वसीयत से बेदखल कर सकते हैं। यदि जायदाद बच्चों के नाम कर दी है तो उसको वो रद्द कर सकते हैं, अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। बुजुर्गों द्वारा यदि भुलावे में आकर या धोखे से बच्चों के नाम संपत्ति कर दी
और उन्होंने अपने नाम करा ली तो ऐसा अंतरण शून्य समझा जाएगा। ऐसी संपत्ति कभी भी वापस ली जा सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तो एक मामले में यहां तक कह दिया कि माता पिता को यह साबित करने की भी जरूरत नहीं है कि बेटा बुरा बर्ताव करता है या भरण पोषण नहीं करता। केवल एक बार ये स्थापित हो जाए कि परिजन बच्चों के साथ रहने की इच्छा नहीं रखते, वह बच्चों का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। नंबर 2, दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों से घर खाली कराने का आवेदन नियम 20 और 21 के तहत जिला मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक उपायुक्त के यहाँ किया जा सकता है। 21 दिन के भीतर अंतिम आदेश के साथ रिपोर्ट भेजना होता है। अगर 30 दिन के भीतर प्रॉपर्टी खाली नहीं की जाती है तो जबरन खाली कराई जा सकेगी। नंबर 3, अपने माता पिता को जबरन वृद्धाश्रम या अरक्षित अबांडेंट छोड़कर उनका परित्याग करने पर अधिनियम की धारा 24 के तहत 5,000 रुपए के जुर्माने या 3 माह के सदर्न कारावास का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट, वरिष्ठ जनों की खुशी में खलल डालने वालों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सकेगी। नंबर 5, वरिष्ठ परिजन इस अधिनियम के अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। नंबर 6, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार भी माता पिता जिनके पास आय के साधन नहीं हो, उनकी देखभाल भरण पोषण करने का दायित्व उत्तराधिकारियों का ही बनता है। उक्त प्रावधान के अलावा ऐसे वृद्धजन जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, निस्सहाय हैं, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई वारिस नहीं है, अबांडेंट हैं, उनके लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं। नंबर 1, भक्त स्वर्ण कुमार सेवा आश्रम नियम 2004 व चिरायु योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा असहाय निराश्रित वृद्ध दंपत्ति उपेक्षित वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है। नंबर 2, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना व विधवा पेंशन 1974 का लाभ भी लिया जा सकता है। शेष अगले वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।